आसमान में वायुसेना के फाइटर प्लेन की गड़गड़ाहट, जमीन पर उनका दम बोल रहा है। तैयारी पूरी हो चुकी है, अब 30 सितंबर का इंतजार है। दरअसल भोपाल में वायुसेना एयर शो करने जा रही है, जिसके लिए फाइनल रिहर्सल पूरी हो गई है। अब वायुसेना की 91वीं एनिवर्सरी पर 30 सितंबर पर शो होगा, जिसमें वायुसेना के लड़ाकू विमान शौर्य और पराक्रम दिखाएंगे। फाइनल रिहर्सल में प्रचंड, मिराज, ध्रुव और चिनूक अपना करतब दिखाएंगे। आकाशगंगा, सूर्य किरण और सारंग शो का प्रदर्शन से रिहर्सल की गई। ये एयर शो पावर बियॉन्ड बाउंड्रीज थीम पर होगा। महिला पायलट भी फ्लाई पास्ट में शामिल होंगी। 30 लड़ाकू विमान और हेलीकॉप्टर भोपाल पहुंच चुके हैं। अब ये 30 सितंबर को एयर शो में अपना दम दिखाएंगे। भोपाल में होने वाले एयर शो के लिए मध्य प्रदेश विधानसभा में एयरफोर्स के स्वदेशी लड़ाकू विमान तेजस का मॉडल स्थापित किया गया है। भारतीय वायु सेवा ने विमान का मॉडल मध्य प्रदेश विधानसभा को भेंट किया। तेजस भारतीय वायु सेवा के गौरव, शौर्य और पराक्रम का प्रतीक है। एयरफोर्स के 91वें स्थापना दिवस के मौके पर राजधानी भोपाल में एयर शो का आयोजन भी हो रहा है। तेजस, मिराज, ध्रुव, जैगुआर जैसे कई विमान भोपाल पहुंचे हैं। शो के प्रैक्टिस सेशन को भी लोग बड़ी संख्या में देखने पहुंचे। इस मौके पर एयर मार्शल विभाष पांडे ने कहा कि भोपालियों का स्नेह हमें मिल रहा है। हम उनका उत्साह देखकर काफी खुश हैं। मध्य प्रदेश और देश के रोंगटे खड़े कर देने वाली घटना से अब धीरे धीरे पर्दा उठ रहा है। इधर सरकार के सख्त निर्देश के बाद ऊंघते हुए प्रशासन की रफ्तार भी बढ़ी है। पूरे मामले में तेजी से कार्रवाई की जा रही है। खबर है कि एक संदेही ऑटो चालक को हिरासत में लेकर उससे सख्ती से पूछताछ हो रही है। हालांकि पुलिस की रडार पर कुछ और संदेही भी हैं, लेकिन उनके बारे में अब तक साफ जानकारी पुलिस की तरफ से नहीं दी गई है। करीब 5 लोगों को राउंड करने की तैयारी है। एक और बड़ा अपडेट ये भी है कि पीड़ित सतना की रहने वाली है, जबकि शुरुआत में जानकारी ये आई थी कि ये किसी और राज्य की है। पीड़ित के परिवार की स्थिति अच्छी नहीं है। पीड़ित की मानसिक स्थिति भी ठीक नहीं है। पुलिस की प्रारंभिक थ्योरी के मुताबिक ये बच्ची ट्रेन या बस के जरिए उज्जैन पहुंची होगी। हालांकि अभी पड़ताल बहुत शुरुआती दौर में है। धीरे धीरे सारी परतें और खुलेंगी। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव की आचार संहिता लगने से पहले मेट्रो रेल को पटरियों पर दौड़ाने की तैयारी की जा रही है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान 30 सितंबर को मेट्रो रेल का ट्रायल रन करेंगे। ट्रायल रन तकरीबन 6 किलोमीटर का होगा। इंदौर पहुंचे मध्य प्रदेश मेट्रो रेल कॉरपोरेशन के एमडी मनीष सिंह ने मेट्रो ट्रेन के ट्रायल रन को लेकर तैयारियों का जायजा लिया। उन्होंने प्लेटफॉर्म और मेट्रो का निरीक्षण किया और जरूरी दिशा निर्देश दिए। एमडी मनीष सिंह ने मेट्रो ट्रेन के बारे में बताया कि मेट्रो ट्रेन में एडवांस क्वालिटी के कोचेस बनाए गए हैं। मेट्रो ट्रेन में विश्व स्तर की उन्नत तकनीक का इस्तेमाल किया गया है। ये ट्रेन ड्राइवर लेस भी चल सकेंगी। हालांकि शुरुआत में ड्राइवर द्वारा ही ट्रेन का संचालन किया जाएगा। मेट्रो ट्रेन 3 कोच की रहेगी। एक कोच में 300 और पूरी एक ट्रेन में 900 यात्री एक साथ यात्रा कर सकेंगे। इंदौर में 25 मेट्रो ट्रेन चलाई जाएंगी, जिसमें रोजाना करीब 7 लाख लोग सफर कर सकेंगे। वहीं भोपाल में 27 मेट्रो ट्रेन आएंगी। मेट्रो के 2 लाइन बिछाई गई हैं, इसमें ऑरेंज और ब्लू लाइन शामिल है। मेट्रो का पूरा काम 2026 में हो जाएगा। एमपी में अपराधी बेलगाम हो गए हैं। अपनी धौंस जमाने से लेकर अपनी करतूत छिपाने तक के लिए हिंसा का सहारा ले रहे हैं। हिंसा से जुड़ा एक ऐसा ही वीडियो वायरल हुआ है। वीडियो दतिया का है, जिसमें एक बदमाश युवक की बेरहमी से पिटाई करते हुए नजर आता है। बताया जा रहा है कि पीड़ित कोर्ट केस के एक मामले में गवाह है। बदमाश युवक को उठाकर जंगल की तरफ ले जाता है, फिर वहां अर्धनग्न कर बेल्ट से उसे पीटता है। हालांकि वायरल वीडियो करीब 1 साल पुराना बताया जा रहा है, जो फिलहाल वायरल हुआ। बताया जा रहा है कि युवक ने इस मामले में पुलिस में रिपोर्ट तक नहीं की थी। हालांकि पुलिस वायरल वीडियो के आधार पर जांच में जुट गई है। भ्रष्टाचार पूरी तरीके से नगर पालिका में चल रहा है। इस तरीके से हम महिलाएं घर की साफ सफाई रखते हैं, उसी तरीके से हम लोग की सोच है कि हमारा शहर भी साफ और स्वच्छ रहे।
नगर पालिका में भ्रष्टाचार का खेल चल रहा है, ये खुद पार्षद बता रही हैं। इसीलिए इन्होंने हाथों में झाड़ू थाम लिया है और सफाई के लिए निकल पड़ी हैं। ये उन महिलाओं की सोच है जो स्वच्छता के प्रति जागरूक हैं, जो अपने शहर और वार्ड को साफ रखना चाहती हैं। दरअसल छतरपुर में नगर पालिका के सफाई कर्मी पिछले कई दिनों से हड़ताल पर हैं। सड़क पर कूड़े का अंबार लग रहा था, तो फिर इन लोगों ने खुद ही हाथ में झाड़ू पकड़ लिया और सफाई के लिए निकल पड़े। पार्षदों और उनके पतियों ने सफाई कर स्वच्छता का संदेश दिया। नगर पालिका के पार्षदों ने एकजुट होकर सड़क पर झाड़ू लगाकर अपने शहर को स्वच्छ बनाने का प्रण लिया। चूंकि त्योहारों का सीजन है, सड़क पर धार्मिक जुलूस निकल रहे हैं, ऐसे में इन्होंने सफाई अभियान की शुरुआत की और पूरे इलाके में झाड़ू लगाकर सफाई का संदेश दिया। दमोह जिले के हटा में नगरपालिका के सफाई कामगार बीते एक हफ्ते से हड़ताल पर हैं, जिसके बाद से हटा की गलियां गंदगी और कचरे से पटी पड़ी हैं, जिसकी वजह से लोगों का जीना दूभर हो चुका है। जब लोगों का गुस्सा फूटा तो नगर अध्यक्ष सफाई के लिए खुद सड़क पर उतर आए। अध्यक्ष के साथ नगरपालिका के पार्षद, इलाके के कांग्रेस नेता, कार्यकर्ता सब एक साथ सफाई करते दिखे। नगर पालिका शैलेंद्र खटीक के मुताबिक परिषद ने सफाई कामगारों की मांगों पर विचार किया, लेकिन मान नहीं रहे हैं, लिहाजा उन्हें खुद सफाई करनी पड़ रही है। उनका कहना है कि जब तक सफाई कर्मी वापस काम पर नहीं आते, वो लोग सफाई करते रहेंगे। सफाई कामगारों की हड़ताल चालू है, तब तक हम लोगों का निरंतर सफाई अभियान चालू है। बिलासपुर के गुरु घासीदास विश्वविद्यालय में एक बार फिर छात्रों का गुस्सा फूटा है। मूलभूत समस्याओं को लेकर छात्राओं ने हॉस्टल से निकलकर कुलपति बंगले का घेराव किया। इस दौरान सैकड़ों की तादाद में छात्राओं ने कुलपति आवास के बाहर पेयजल और अन्य समस्याओं को लेकर जमकर नारेबाजी की। गुरु घासीदास केंद्रीय विश्वविद्यालय में पिछले लंबे समय से छात्रावास में पेयजल और मेस में खाने की क्वालिटी को लेकर छात्र विश्वविद्यालय प्रशासन से कई बार शिकायत कर चुके हैं। इसके बावजूद व्यवस्था जस की तस है। वहीं कोई सुनवाई न होने पर छात्रों का गुस्सा इस कदर हावी हुआ कि मजबूर होकर हॉस्टल की छात्राओं ने हॉस्टल से बाहर निकलकर कुलपति बंगले का घेराव करते हुए नारेबाजी की। इन छात्राओं की मांग थी कि व्यवस्था को जल्द से जल्द दुरुस्त किया जाए। बड़ी संख्या में छात्रों के विरोध प्रदर्शन को देखकर विश्वविद्यालय प्रशासन में हड़कंप मच गया और आनन फानन में अधिकारी मौके पर पहुंचे। मामले को ठंडा करने के लिए छात्राओं को समझाइश देने में लग गए। इसके बावजूद छात्रों का आंदोलन बदस्तूर जारी रहा। गुजरात के द्वारका के पास स्थित ओखा में एक संदिग्ध नाव के पकड़े जाने के बाद ये एजेंसियां अलर्ट मोड पर हैं। द्वारका पुलिस ने नाव सवार 3 ईरानी और एक भारतीय नागरिक को हिरासत में लिया है। साथ ही जब नाव की तलाशी ली गई तो नाव से सैटेलाइट फोन भी बरामद किया गया है। पुलिस ने नाव पर सवार भारतीय नागरिक को भी पकड़ा है, जो ईरान से राजकोट होकर ओखा पहुंचा था। पुलिस इस मामले के बाद से ही अलर्ट पर है। प्राथमिक जानकारी के मुताबिक नौकरी के लिए तमिलनाडु से ईरान गए शख्स का पासपोर्ट वहां नौकरी देने वाले शख्स ने रख लिया था। ऐसे में वो भारत वापस आना चाहता था। पासपोर्ट नहीं होने के कारण वो गैर कानूनी रूप से भारत में दाखिल होना चाहता था। लिहाजा ईरान के तीनों लोगों की मदद से वो भारतीय सीमा तक पहुंचा। तमिल शख्स का एक भाई वो भी ईरान में ही था। उसके पास पासपोर्ट होने के कारण वो सीधा राजकोट पहुंचा। प्लानिंग के मुताबिक जब वो ओखा पहुंचा तभी नाव को भी ओखा पहुंचना था। हालांकि सैटेलाइट फोन की ट्रैकिंग के आधार पर द्वारका पुलिस ने चारों को दबोच लिया है। हालांकि हिरासत में लिए गए लोगों द्वारा दी जा रही जानकारियां जांच एजेंसियों और पुलिस के गले नहीं उतर रही। इस कारण इन सभी से पुलिस कड़ी पूछताछ कर रही है। खंडवा के गणेश विसर्जन और ईद मिलादुन्नबी को लेकर पुलिस अलर्ट मोड पर है। चप्पे चप्पे पर पुलिस बल को तैनात किया गया है। मुस्लिम समुदाय के द्वारा शहर में निकाले जाने वाले ईद मिलादुन्नबी के जुलूस के लिए पुलिस बल को तैनात किया गया है। करीब 1000 पुलिस कर्मियों की तैनाती की गई है। इसके अलावा सीसीटीवी और कैमरा वाहनों से भी निगरानी की जा रही है। जुलूस के लिए समय भी निर्धारित किया गया है।
गणेश विसर्जन के लिए भी अलग समय रखा गया है। मुख्य रास्तों से जुड़ने वाली गलियों में बैरिकेडिंग की गई। दोनों पर्व त्योहार एक साथ होने से खंडवा में अलर्ट है। गौरतलब है कि प्रदेश के अति संवेदनशील जिलों में खंडवा शामिल है। राजधानी भोपाल समेत पूरे मध्य प्रदेश में गणेश उत्सव की पिछले 10 दिनों तक रौनक देखने को मिली। अब गणपति बप्पा के विसर्जन का सिलसिला शुरू हो गया है। शहर में कई जगह नगर निगम के कुंड बनाए हैं ताकि लोग आसानी से गणेश जी का विसर्जन कर सकें। बड़ी मूर्तियों के विसर्जन के लिए तालाब के घाटों पर क्रेन, जेसीबी समेत अन्य व्हीकल तैनात किए गए हैं। मूर्ति विसर्जन के लिए पानी में उतरने की अनुमति नहीं है। क्रेन के जरिए ही मूर्तियों का विसर्जन किया जाएगा ताकि कोई हादसा न हो। प्रथम पूज्य श्री गणेश की विदाई शुरू हो चुकी है और दिन भर विसर्जन जुलूस निकाले जा रहे हैं। गणेश विसर्जन के चलते शहर में ट्रैफिक व्यवस्था भी बदली हुई रही। शहर में 1200 से अधिक स्थानों पर पंडालों में गणेश जी विराजित किए गए थे। ऐसे में घाटों पर सुरक्षा व्यवस्था बड़ी चुनौती रहेगी, जिसे देखते हुए जिला प्रशासन, पुलिस और नगर निगम ने पूरी तैयारी की हुई है। पूरे देश में इन दिनों गणेश उत्सव की धूम है। खरगोन में एक मध्यम वर्गीय परिवार के 2 बच्चों ने अपने ही घर में ऐसी झांकी बनाई जो आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। खास बात यह है कि पिता और मां से मिली प्रेरणा के बाद भाई बहन ने घर में ही गणेश भगवान की स्थापना कर राम रावण युद्ध और चंद्रयान 3 की सफलता की आकर्षक और प्रेरणादायी झांकी का निर्माण किया। भाई बहन ने करीब 25,000 रुपए खर्च करके घर के अंदर ही अद्भुत आकर्षक झांकी तैयार की। चंद्रयान 3 की सफलता को लेकर भगवान गणेश की स्थापना जहां विक्रम लैंडिंग के शिव शक्ति पॉइंट पर की गई। झांकी में भगवान की मूर्ति विक्रम लैंडिंग के पास की गई। भगवान गणेश के करीब आधा दर्जन अलग अलग स्वरूप की मूर्तियां स्थापित की गयी। घर के अंदर बनी इस झांकी को देखने के लिए लोगों की भीड़ उमड़ रही है। कोरबा में अयोध्या के राम मंदिर की तर्ज पर बना भव्य राम मंदिर पंडाल पूरे जिले के साथ साथ प्रदेश के लिए भी आकर्षण का केंद्र बना रहा। विसर्जन शोभा यात्रा में लगभग 28 झांकियों ने सबको मोहित किया, तो वहीं उज्जैन से कलाकारों की भस्म आरती और जीवन झांकियां लोगों को आकर्षित करती नजर आई। धुमाल और डीजे की धुन पर सभी थिरकते हुए नजर आए। विसर्जन यात्रा में कटघोरा नगर के साथ साथ कोरबा, जांजगीर चांपा, बिलासपुर, कोरिया और पेंड्रा से भी लोग शामिल होने पहुंचे। कटघोरा के राजा का विसर्जन कटघोरा नगर के राधा सागर सरोवर में विधि विधान से किया गया। विसर्जन शोभा यात्रा में सुरक्षा के मद्देनजर कटघोरा पुलिस के साथ भारी पुलिस बल तैनात रहा। विसर्जन के लिए जब गणपति बप्पा का जुलूस निकाला गया तो कटघोरा नगर के साथ साथ दूर दराज के हजारों लोगों ने इसमें हिस्सा लिया और इस ऐतिहासिक पल के गवाह बने। दहशत का कारोबार, हथियार ही हथियार। एमपी में चुनाव की तेज होती तैयारियों के बीच पुलिस हथियारों के कारोबार पर लगातार शिकंजा कस रही है। प्रदेश भर से हथियारों के जखीरे बरामद किए जा रहे हैं। धार की ये तस्वीरें देखिए। यहाँ पुलिस ने अवैध हथियारों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस की टीम ने ग्राम बारिया के जंगल में छापेमारी कर 151 अवैध हथियार बरामद किए, जिनमें कट्टे और पिस्टल्स शामिल हैं। पुलिस ने कई जिंदा कारतूस और हथियार बनाने के औजार भी बरामद किए हैं। 3 आरोपी भी गिरफ्तार किए गए हैं। बताया ये जा रहा है कि ये गिरोह एमपी के साथ ही गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान, कर्नाटक सहित कई राज्यों में अवैध हथियारों की सप्लाई करता था। चुनाव से पहले धार पुलिस की ये बड़ी कार्रवाई है। चुनाव से पहले पुलिस की कार्रवाई में यह हथियार के कारोबार का खुलासा हो रहा है और जितने बड़े पैमाने पर हथियार बरामद हो रहे हैं, ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि मध्य प्रदेश में हथियारों का कारोबार कितने बेखौफ तरीके से चल रहा है। किसी भी क्षेत्र की हस्तकला उस क्षेत्र की लोक संस्कृति की झांकी प्रस्तुत करती है।
हस्तकला वैसे तो पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित होने वाली कला है, लेकिन पारंपरिक तरीके से चलने वाली यह प्रक्रिया कुछ वर्षों से देखा जाए तो धीमी पड़ चुकी है। धीरे धीरे इससे जुड़े लोग इस काम को छोड़कर दूसरे कामों में रुचि ले रहे हैं। इसी बात से दुखी सतना के कैलाश ने लोक कला को जीवित रखने के लिए इसे जानने समझने और इस कला को फायदा का सौदा बनाने के लिए प्रयास शुरू किया, ताकि इस कला को संजोया भी जा सके और इससे जुड़े लोगों को लाभ भी पहुंचाया जा सके। इसके लिए कैलाश ने ग्रामोदय विश्वविद्यालय के नानाजी देशमुख के साथ इसके काम में शोध कार्य किया और उनके मार्गदर्शन में बैम्बू आर्ट और गोल्डिंग पेंटिंग में हस्तकला से आकर्षक वस्तुएं तैयार करना शुरू किया। कैलाश ने बताया कि नानाजी देशमुख का कहना था कि हमें अपने साथ साथ ग्रामीणों के विकास पर भी ध्यान देना चाहिए, ताकि ग्रामीणों को भी आत्मनिर्भर बनाया जा सके। इसलिए कैलाश ने 35 लोगों का एक समूह बनाया, जिसमें उन्होंने गोल्डी पेंटिंग, बैम्बू आर्ट, अग्रिया आर्ट और बैम्बू ज्वेलरी सहित कई तरह के आर्ट पे काम चालू किया और एक मार्केट तैयार किया, जिसके बाद वह आसानी से इन्हें बेचकर न सिर्फ खुद बल्कि सभी लोगों को उनके काम के हिसाब से पैसे मिले। आज भारी संख्या में ग्रामीणों ने अब इसी काम को अपनाकर अपनी आजीविका का माध्यम बना रहे हैं। ढलती उम्र में उड़न परी दादी के नाम से मशहूर 106 वर्षीय रामबाई की रफ्तार देख युवाओं के भी पसीने छूट जाएंगे। रामबाई ने अपने सपने को पूरा करते हुए विदेशी धरती पर 4 मेडलों पर कब्जा करते हुए वर्ल्ड रिकॉर्ड बना डाला। उम्र का शतक पूरा कर चुकी रामबाई ने ढलती उम्र में भी खेलने का जज्बा इस कदर हावी है कि वह लगातार देश के लिए मेडल जीतना चाहती हैं। रामबाई के मन में सरकार की ओर से आर्थिक सहायता नहीं मिलने की टीस जरूर है, बावजूद उनका मेडल जीतने का जज्बा जारी रहेगा। चरखी दादरी के गांव कादमा निवासी 106 वर्षीय रामबाई उस समय सुर्खियों में आई थी जब उन्होंने पिछले वर्ष बेंगलुरु में आयोजित नेशनल प्रतियोगिता के दौरान 100 मीटर की फराटा रेस 45.40 सेकंड में पूरी कर नया रिकॉर्ड बनाया था। पहले रिकॉर्ड मानकौर के नाम था, जिन्होंने 74 सेकंड में रेस पूरी की थी। नेशनल रिकॉर्ड बनाने के बाद से रामबाई ने पीछे मुड़कर नहीं देखा तो विदेशी धरती पर खेलकर देश के लिए मेडल जीतने का मन में सपना ले पासपोर्ट भी बनवाया। उनका सपना मलेशिया में 16 व 17 सितंबर को हुई वर्ल्ड मास्टर चैंपियनशिप में पूरा हो गया। 106 वर्षीय बुजुर्ग दादी रामबाई ने रनिंग इवेंट में हिस्सा लेते हुए 100 मीटर दौड़, 200 मीटर दौड़, गोला फेंक और डिस्कस थ्रो में गोल्ड मेडल जीता है। रामबाई ने 200 मीटर की दौड़ में वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाकर नए आयाम स्थापित किए हैं। जहाँ चाह वहाँ राह की कहावत अक्सर लोगों को चुनौतियों से लड़ने की प्रेरणा देती है, लेकिन जबलपुर में एक ऐसा रेस्टोरेंट है जो इस कहावत को भी चरितार्थ करता है और लोगों को संघर्ष कर जीवन को सफल बनाने की भी राह दिखाता है। हम बात कर रहे हैं जबलपुर के रानीनाल में स्थित पोहा एंड स्ट्रीट्स रेस्टोरेंट की। यह प्रदेश के या कहीं देश के सबसे अनोखे रेस्टोरेंट में से एक है। इसकी वजह यह है, इसे यहाँ लोग इशारों में ऑर्डर करते हैं और कर्मचारी इशारे समझकर ही ऑर्डर सर्व करते हैं। इसका कारण है यहाँ की कर्मचारी। दरअसल यहाँ काम करने वाले कुक से लेकर वेटर तक सभी मूक बधिर हैं। इस रेस्टोरेंट में 15 प्रकार के पोहा सर्व किए जाते हैं, यानी पोहा की विभिन्न वैरायटी यहाँ लोगों को आकर्षित करती है। इस रेस्टोरेंट के संचालक अक्षय सोनी ने बताया कि उनके माता पिता भी मूक बधिर थे, इसलिए वे बचपन से इशारों को समझते हैं। मूक बधिर लोगों के साथ उन्होंने कई काम किए हैं, नौकरी भी की, लेकिन संतुष्ट नहीं हुए। इसलिए उन्होंने अपने परिचितों के साथ मिलकर रेस्टोरेंट खोलने का फैसला किया और इसमें सभी कर्मचारी मूक बधिर रखे। अब यह रेस्टोरेंट पोहे की विभिन्न वैरायटी के साथ साथ इशारों में होने वाली बातों के लिए भी चर्चित हो रहा है। मध्य प्रदेश के सतना जिले के रहने वाले रामलोटन कुशवाहा ने अपने घर को म्यूजियम में तब्दील कर दिया है। उन्होंने अपने घर में औषधि और सब्जी के पौधे लगा रखे हैं। इसको देखने के लिए दूर दूर से लोग आते हैं। इसके साथ ही रामलोटन 250 प्रकार के देसी बीजों को संरक्षित कर रखा है। इसमें तरह तरह की सब्जियां, फल, औषधि और मोटे अनाज शामिल हैं। रामलोटन के मुताबिक पास के ही एक गांव में रहने वाले वैद्य के यहाँ उनके सहयोगी के तौर पर काम किया करते थे और तैयार दवाइयों को लोगों के यहाँ पहुँचाते थे। काम के दौरान ही लोटन को इन जड़ी बूटी के गुण दोष के बारे में जानने की उत्सुकता हुई और वह अक्सर वैद्य जी से पेड़ पौधे औषधियों के संबंध में जानकारियां इकट्ठा करते रहते थे। यहीं से उन्हें लगा कि क्यों न वह भी लुप्त हो रहे देसी बीजों और औषधियों का संरक्षण करे और इनकी एक बगिया तैयार करे। बस यही से शुरू हुआ उनके बीजों के संरक्षण का सफर। नित नए कीर्तिमान गढ़ रहे हैं।
वैसे तो स्थानीय स्तर पर रामलोटन कुशवाहा को बहुत से लोग वैद्य के रूप में जानते थे, लेकिन इनकी लोकप्रियता तब बढ़ी जब प्रधानमंत्री मोदी जी ने अपने मन की बात कार्यक्रम के 100वें एपिसोड पर देसी बीजों के संरक्षण को लेकर इनका नाम लिया, जिसके बाद तमाम लोगों का ध्यान इनकी तरफ गया और लोग इन्हें मोदी जी वाले रामलोटन के नाम से जानने लगे। जरा याद कीजिए आज से चंद दिनों पहले मंडियों का हाल। टमाटर ने किस कदर कर रखा था बेहाल। कीमतों में आया था ऐसा उछाल कि बड़े बड़ों ने टमाटर से कर ली थी तौबा। कहीं 150 तो कहीं 200 रुपए पर नखरे दिखा रहा था टमाटर। टमाटर को तिजोरी में रखने की नौबत जैसी आ गई थी। लेकिन कहते हैं ना, जो ऊपर जाता है उसका नीचे आना भी तय है। टमाटर के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। बड़वानी की यह तस्वीर टमाटर के अर्श से फर्श तक की कहानी बयां कर रही है। देखिए जरा, थोड़े दिन पहले तक दुकानों में जिस टमाटर की शान दिखा करती थी, वो टमाटर आज कूड़े का ढेर बन चुका है। एमपी में सूखे के बाद भारी बारिश से किसान पहले से ही परेशान थे और अब टमाटर ने किसानों की कमर तोड़कर रख दी है। टमाटर पहले कीमतों में ज्यादा होने की वजह से टेंशन दे रहा था और अब भाव गिरने की वजह से किसान चिंता में है। पोहे का स्वाद तो आपने खूब चखा ही होगा, कई रेस्टोरेंट्स में भी गए होंगे, लेकिन कभी वक्त मिले तो जबलपुर के इस रेस्टोरेंट में जरूर जाइए। यहां जायकेदार पोहा तो मिलता ही है, संघर्ष से सफलता की कहानी भी नजर आती है। जहां चाह वहां राह की मिसाल भी नजर आती है। ये रेस्टोरेंट बेहद खास है। प्रदेश में या कहें देश में अपनी तरह का इकलौता। इस रेस्टोरेंट को खास बनाते हैं यहां के कर्मचारी। यहां लजीज व्यंजनों का ऑर्डर जुबान से नहीं, इशारों से दिया जाता है। यहां काम करने वाले कुक से लेकर वेटर तक सभी दिव्यांग हैं। ये बोल या सुन नहीं सकते, लेकिन इनके हाथों में जादू है और इरादों में दम है। रेस्टोरेंट में ऐसे कर्मचारियों को क्यों रखा गया, इसकी कहानी भी दिलचस्प है। इस रेस्टोरेंट के संचालक अक्षय सोनी के माता पिता भी मूक बधिर थे। ऐसे में जब इन्होंने अपने परिचितों के साथ मिलकर रेस्टोरेंट खोलने का फैसला किया तो इसमें सभी कर्मचारी मूक बधिर रखे गए। यह रेस्टोरेंट इशारों इशारों में होने वाली बातों के लिए चर्चित रहा है। और अब बात पोहे की। कर्मचारियों की तरह ही इस रेस्टोरेंट में मिलने वाला पोहा भी बेहद खास है। यहां 15 तरह के पोहे सर्व किए जाते हैं। पोहे की इतनी वैरायटी लोगों को यहां बरबस ही खींच लाती है।